Hello friends, I welcome you back to my channel. Is this plastic component company actually riding the GLP-1 boom? या फिर मार्केट ऑलरेडी इस फैक्टर को प्रेजेंट कर चुका है? आज का सवाल सिंपल है, शैली इंजीनियरिंग्स प्लास्टिक लिमिटेड को बाय करें या वेट करें? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ डिमांड क्लियरली स्ट्रॉन्ग दिख रही है और दूसरी तरफ स्टॉक ऑलरेडी 68 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो सवाल यहाँ पे यह है कि क्या अभी एंट्री लेना स्मार्ट होगा, या आप थोड़ा ओवर पे कर रहे हो, या फिर आप लेट हो गए हो। इस वीडियो में हम 4 चीजें डिकोड करेंगे। ग्रोथ एक्चुअली कितनी स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन डिलीवर करेगा या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रही है या नहीं। और एंड में हम इन सभी पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट करके ये क्लियरली डिसाइड करेंगे कि स्टॉक को बाय करना चाहिए या भी वेट करना चाहिए। सबसे पहले क्विक कॉन्टेक्स्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी का फोकस क्लियरली हेल्थ सेगमेंट पे शिफ्ट हो रहा है और वहीं से ग्रोथ आ रही है। आज हम देखेंगे कि ये ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। सबसे पहले ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का करंट ग्रोथ रेट लगभग 29% है और ये कोई रैंडम स्पाइक नहीं है। ये वही मोमेंटम है जो पिछले 4 क्वार्टर से चला आ रहा है, जहां हेल्थ केयर सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि ग्रोथ विजिबल है और सेगमेंट ड्रिवन है। अब हम इस ग्रोथ को थोड़ा और डीप में देखें तो ऑपरेटिंग लेवरेज पिक्चर में आता है। कंपनी के लास्ट 4 क्वार्टर का ऑपरेटिंग लेवरेज कम्स आउट टू बी एट अराउंड 182%। सिंपल भाषा में इस चीज को समझे तो कंपनी का सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन उससे फास्ट ग्रो हो रहा है उसका प्रॉफिट। और ये यूजुअली तब होता है जब बिजनेस स्केल फेज में होता है, जहां फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब होने लगते हैं और मार्जिन्स एक्सपैंड कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ट्रेंड सस्टेनेबल होगा या नहीं, और वो आगे के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। इसी चीज को एक और एंगल से देखें तो आरओई भी इंप्रूव हो रहा है। आरओई 13% से बढ़कर अब अराउंड 18% हो गया है, जो ये दिखाता है कि कंपनी हमारे कैपिटल को बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर रही है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, कंपनी अभी हेवी केपेक्स वाले फेज में है, तो शॉर्ट टर्म में आरओई पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन्वेस्टमेंट्स पहले होते हैं और उनका रिटर्न बाद में दिखता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये केपेक्स डिमांड बैक्ड है और अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो आरओई फ्यूचर में और बढ़ सकता है। अब अगर हम लोग शैली को उसके पीएस के साथ में कंपेयर करें तो ये पूरी इंडस्ट्री 7 से 12% के बीच में ग्रो कर रही है, वहीं पे शैली 29% से ग्रो कर रही है। मतलब कंपनी क्लियरली अपने पीएस को आउट परफॉर्म कर रही है। अभी तक सब कुछ स्ट्रांग लग रहा है और ये पास्ट की कहानी है, लेकिन रियल सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या ये ग्रोथ सच में सस्टेन होगी या नहीं। यहाँ पे आता है मेन ट्रिगर, GLP-1 वेट लॉस ड्रग्स। आपने नाम सुना होगा ओज़ेम्पिक, वेगोवी, मुंजारो जैसे ड्रग्स का, जिसे लोग द मिरेकल जैब भी बोलते हैं। इस ड्रग्स की डिमांड ग्लोबली काफी तेजी से बढ़ रही है, लार्जली बिकॉज ओबेसिटी एक मेजर ग्लोबल इशू बन चुका है और मैनेजमेंट भी ये क्लियरली बता रही है कि उनके कस्टमर्स एक्टिवली सप्लाई के लिए पुश कर रहे हैं। मतलब डिमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये फ्यूचर स्टोरी नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, इस ड्रग्स का पेटेंट एक्सपायर होने के बाद थ्योरेटिकली ज्यादा कंपनीज इस सेगमेंट में एंटर कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंपनी बहुत ही इजीली इसमें एंटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं और यहीं पे शैली की पोजीशनिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। इन ड्रग्स के लिए इंजेक्टर पेंस चाहिए होते हैं और शैली एग्जैक्टली वही बनाती है। मतलब कंपनीज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, शैली ने ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी डेवलप की हैं जो ऑलरेडी ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनीज से अप्रूव्ड है। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, इस इंडस्ट्री में रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट होते हैं और इसी वजह से बहुत कम कंपनीज ही रेगुलेटरी बैरियर को क्रॉस कर पाती हैं, और जो ये कर लेती हैं उन्हें ही फार्मा कंपनीज अपने सारे ऑर्डर्स देती हैं, और शैली उन्हीं लिमिटेड अप्रूव्ड प्लेयर में से एक है। अब अगर हम लोग गाइडेंस की बात करें तो कंपनी ने कोई डायरेक्ट रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली काफी कुछ क्लियर कर दिया है। मैनेजमेंट ये बताता है कि वो अपने पेन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं 40 मिलियन पेन से 80 मिलियन पेन, विच विल बी इन इंडिया एंड विच विल बी ऑपरेशनल टिल जुलाई 2026। और लॉन्ग टर्म में ये हो जाएगा 150 मिलियन व्हेन दे विल बी ओपनिंग देयर अबू धाबी प्लांट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये केपेक्स डिमांड बैक्ड है, मतलब कंपनी ब्लाइंडली एक्सपेंशन नहीं कर रही है। अब अगर केपेक्स को देखें तो इंडिया में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हो रहा है लगभग 25 करोड़ का, जबकि अबू धाबी में 300 से 350 करोड़ का ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्लान है। ये क्लियरली दिखाता है कि मैनेजमेंट का रियल बेट
ग्लोबल हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी पर है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज वैल्यूएशन। स्टॉक आज के टाइम पर लगभग 67-68 पी पे ट्रेड कर रहा है, मतलब करंट वैल्यूएशन चीप नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन को हमेशा आज के ग्रोथ के बेसिस पर नहीं देखा जा सकता है। हमें फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल समझना होता है और उसी बेसिस पे हमें आज का डिसीजन बनाना होता है। अब अगर आप फ्यूचर को देखें और अज्यूम करें कि हेल्थ केयर सेगमेंट की वजह से शैली का ग्रोथ 40 to 45% पहुंच जाता है, जो कि मुझे लगता है पॉसिबल है, तो FY27 के बेसिस पे पी लगभग 40 के आसपास रहेगा। मतलब आज का वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन अगर कंपनी ग्रोथ डिलीवर करती है तो ये जस्टिफाई हो जाता है और इसी की वजह से पेग रेशियो अराउंड 1 के आसपास आ जाता है, विच इज नॉट बैड। मैं फॉरवर्ड पी कैसे कैलकुलेट करता हूं वो मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं आपको उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप लोग प्लीज उसे जाके देखिए। एंड इन्हीं सब रीजंस के कारण ये एक एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे रिस्क को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहला रिस्क है फ्रॉम द चीप चाइनीज प्लेयर हु कैन कैप्चर मार्केट वेरी क्विकली, बट सिंस दिस इज हेल्थ केयर इंडस्ट्री सो इट इज नॉट वेरी इजी फॉर देम टू एंटर। देन एग्जीक्यूशन डिले हो सकते हैं, जैसा लाइन 1 क्वालिफिकेशन में डिले हुआ था, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में डिले नॉर्मल होते हैं। एंड इसके अलावा गल्फ रीजन में जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट आबू धाबी वाले प्लांट के टाइमलाइन पर भी आ सकता है। और एक स्ट्रॉन्ग रिस्क ये भी है कि लॉन्ग टर्म में ओरल GLP-1 ड्रग्स भी कंपटीशन बन सकते हैं, ड्यू टू विच द डिमांड ऑफ इंजेक्टर पेन्स कैन गो डाउन। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का एक्स फैक्टर, कंपनी का हेल्थ केयर सेगमेंट रैपिडली स्केल हो रहा है, जो कि इनहेरेंटली हाई मार्जिन बिजनेस है। मतलब आगे जाके सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि मार्जिन एक्सपेंशन भी पॉसिबल है। साथ ही GLP-1 इंजेक्टर पेन्स के लिए डिमांड विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग दिख रही है। ये कोई अनसर्टेन या हाइपोथेटिकल डिमांड नहीं है, कंपनी ने ऑलरेडी काफी लार्ज ऑर्डर बुक सिक्योर कर ली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड है, यहाँ एंट्री लेना आसान नहीं होता है। जो कंपनीज एक बार इस रेगुलेटरी बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं उन्हें ही फार्मा कंपनी से अपने सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। मतलब शैली एक ऐसे मोड पे खड़ी है जहां डिमांड स्ट्रांग है, कंपटीशन लिमिटेड है और एंट्री बैरियर भी हाई है। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब फाइनल डिसीजन कैसे लेना है। आज ग्रोथ लगभग 29% की है। अगर ये हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी स्केल होती है तो ये ग्रोथ 40 to 50% के आसपास जा सकती है। कंपनी ने कोई ऑफिशियल गाइडेंस तो नहीं दिया है, लेकिन अज्यूमिंग एंड लुकिंग एट द पैटर्न्स दिस इज पॉसिबल। और आज वैल्यूएशन हाई है, लेकिन अगर ग्रोथ डिलीवर होती है तो फॉरवर्ड बेसिस पे ये रिजनेबल हो जाता है। अगर इन तीनों चीजों को एक साथ मिला के देखें तो ग्रोथ क्लियरली स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन विजिबल है लेकिन स्ट्रांगली मॉनिटर करना पड़ेगा, और वैल्यूएशन आज हाई लग रही है लेकिन अगर ग्रोथ डिलीवर होता है तो ये जस्टिफाइड है। अब अगर आप मेरा वर्डिक्ट पूछते हो तो ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव लग रही है, अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग है और कंपनी जो स्टेप्स ले रही है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो भी सभी राइट डायरेक्शन में है। लेकिन रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे प्रोज स्ट्रांग है लेकिन रिस्क भी सेम वेटेज रखते हैं। मेरे हिसाब से लुकिंग एट द ओवरऑल सिनेरियो एंड ऑल द पॉइंट्स एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, शैली एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टेबल बिजनेस है जो कि रेडी है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। लेकिन इसमें एंट्री लेने का सही तरीका क्या होगा? हमें अभी एग्रेसिवली बेट नहीं लेनी है, लेकिन अपनी पोजीशन ग्रेजुअली बिल्ड करनी है। अभी आप स्मॉल पोर्शन से स्टार्ट कर सकते हो एंड जैसे जैसे और क्लैरिटी आते जाती है आपको फ्यूचर ग्रोथ के बारे में, कंपनी के एग्जीक्यूशन के बारे में, तो आप और ज्यादा ऐड कर सकते हो। अभी Q4 क्वार्टर खत्म हुआ है, इस बार के कॉन कॉल में हमें शायद FY27 के ग्रोथ के बारे में और बेटर सेंस मिलेगा। अगर हेल्थ केयर सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ दिखता है और प्लांट सेटअप एग्जीक्यूशन ट्रैक पर है तो आप पोजीशन ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ 3 चीजें क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ेगी। पहला, जो कैपेसिटी बिल्ड हो रही है क्या वो टाइम पर आ रही है या कोई मेजर डिले हो रहा है। दूसरा, क्या ओरल GLP-1 ड्रग्स का अडॉप्शन बढ़ रहा है क्या, जो कि इंजेक्टर पेन्स के डिमांड को इंपैक्ट कर सकता है। और तीसरा, क्या कोई लो कॉस्ट चाइनीज प्लेयर इस सेगमेंट में एंटर हो रहा है क्या। जब तक ये रिस्क कंट्रोल में है और अपॉर्चुनिटी इंटैक्ट है तब तक आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि ये रिस्क स्ट्रांग हो रहे हैं या कंपनी अपना एज लूज कर रही है हेल्थ केयर सेगमेंट में, तब या तो पोजीशन रिड्यूस करो या कंप्लीटली एग्जिट कर जाओ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कंपनी सिर्फ तभी तक अच्छी है जब तक ये इस हेल्थ केयर वाली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके
और इस चीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते रहे। आखिर में मैं यही बोलूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पैसा तभी बनेगा जब एग्जीक्यूशन सही होगा। इसीलिए स्टॉक में एंट्री लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना रिस्क मॉनिटर किए स्टॉक में रहना वो सबसे बड़ी गलती होगी। आखिर में मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ रियल वैल्यू मिली होगी, सिर्फ इस कंपनी के बारे में नहीं, बल्कि इस तरह के बिजनेसेस को कैसे एनालाइज करते हैं उसके बारे में। एंड इसी रीजन के कारण मैं इस चीज को एक स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट के रूप में बना रहा हूँ। ये इसका पार्ट 5 था, जहां पे हमने Q3 कॉन कॉल के बेसिस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट समझा। अब Q4 भी कंप्लीट हो चुका है, तो अगले वीडियो में हम Q4 प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल को डिकोड करेंगे और फिर दोबारा से सेम चीजों को रिविजिट करेंगे। क्या जो मैनेजमेंट ने बोला था वो एक्चुअली में डिलीवर हुआ है या नहीं। मैं आपको स्ट्रांगली एंकरेज करूंगा कि आप इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देखें। इस प्लेलिस्ट का नाम है शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड और ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट को समझने के लिए उसके पीछे का रैशनल समझना बहुत जरूरी है, और वो मैंने उन वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ सिर्फ इतना करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सिखा सकूं कि वो हार्डवर्क किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। और ऑनेस्टली आपको इस वीडियो से सिर्फ वही चीज लेनी चाहिए, ना कि कोई डायरेक्ट बाय या सेल रिकमेंडेशन। अगर आपको ये अप्रोच यूजफुल लग रहा है, जहां आप खुद एनालिसिस करना सीख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करना भी हेल्प करता है, ताकि ये कंटेंट और भी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।